नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में जगह जगह हिंसा। बेंगलुरु में कई गाड़ियों को आग लगाई गई। दुकानों में भी तोड़फोड़। एहतियातन धारा 144 लाख। तमिलनाडु में भी कावेरी मुद्दे पर कई जगह हिंसा। चेन्नई के अन्ना नगर में कर्नाटक बैंक की ब्रांच में तोड़फोड़। चेन्नई के मायलपुर में एक होटल पर पेट्रोल पंप से हमला। होटल का मालिक कर्नाटक का रहने वाला। पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कर्नाटक की गाड़ियों पर हमला। एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया। नाम तमिलनाडु पार्टी के कार्यकर्ता पर आरोप। पुडुचेरी में भी कर्नाटक का विरोध। कर्नाटक बैंक की ब्रांच के भीतर झाड़ू लेकर प्रदर्शन। कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया फेरबदल। 15,000 की जगह अब रोज 12,000 क्यूसेक पानी कर्नाटक को छोड़ना होगा। 20 सितंबर तक लागू होगा आदेश। कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदानंद गौड़ा नाराज। कहा, कर्नाटक के लोगों ने ऐसे निर्णय की उम्मीद की थी। बिना जांच टीम भेज लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 36 घंटे बाद भी एनकाउंटर जारी। आज एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुंछ में आत्मघाती हमले के बाद जम्मू में कड़ी चौकसी। हाई अलर्ट का ऐलान कर जगह जगह नाके लगाए गए। संदिग्ध लोगों की गतिविधि पर नजर। यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति बर्खास्त। खनन मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई। यूपी के पंचायत राज मंत्री राजकिशोर सिंह भी बर्खास्त। अवैध खनन का आरोप। मुलायम सिंह यादव को मंत्रियों को बर्खास्त करने की जानकारी नहीं। कहा, अखिलेश ने मुझसे पूछकर नहीं लिया फैसला। दाल की खेती करने वाले किसानों को सरकार से मिलेगी बड़ी राहत। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने किसानों के पास मौजूद सभी दाल खरीदने के निर्देश दिए। महंगाई से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम। जरूरी सामानों की अधिकतम कीमत तय करेगी सरकार। निर्धारित दाम से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे दुकानदार। मांग के मुताबिक कंफर्म सीट मुहैया कराएगा रेलवे, लेकिन 2020 तक करना हुआ इंतजार। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कहना। डाक विभाग से जुड़ी दिक्कतों के लिए सरकार ने लॉन्च किया टोल फ्री नंबर। 1924 पर कॉल कर की जा सकती है शिकायत। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा हटाए गए। इस्तीफा देने के इनकार के बाद सरकार की कार्रवाई। मेघालय के राज्यपाल को अरुणाचल का अतिरिक्त जिम्मा। जाकिर नाइक के एनजीओ से चंदा लेने के आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। दिल्ली में राजीव गांधी फाउंडेशन के बाहर प्रदर्शन। नए झमेले में फंसे कॉमेडियन कपिल शर्मा। वन विभाग की टीम ने की कपिल के दफ्तर में जांच। मैंग्रोव नष्ट करने का आरोप। कपिल शर्मा के खिलाफ बीजेपी विधायक राम कदम का प्रदर्शन। मुंबई के ओशिवारा थाने में विरोध। भ्रष्टाचार के आरोपों पर सबूत देने की मांग। कपिल शर्मा के खिलाफ गुस्से में एमएनएस कार्यकर्ता। मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज कराई शिकायत। ट्वीट विवाद पर देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं कपिल शर्मा, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं दिया समय। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे लालू प्रसाद। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद ऐलान। बीएसपी के 4 विधायक बीजेपी में शामिल। महावीर राणा, रोमी साहनी, ओम कुमार और रोशन लाल ने केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ली सदस्यता। यूपी सरकार के विज्ञापन पर बीजेपी का एतराज। बीजेपी ने विद्या बालन की साड़ी के रंग का किया विरोध। स्मार्टफोन की घोषणा पर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक पर बदमाशों ने मिर्च का पाउडर फेंका। वारदात के वक्त अपने घर पर लोगों की परेशानी सुन रहे थे कपिल देव अग्रवाल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी पुलिस की डीजीपी जावेद अहमद का नया फरमान। पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे चालू रखना होगा सरकारी मोबाइल। अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई। जीएसटी काउंसिल के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। 22 और 23 सितंबर को होगी पहली बैठक। अरुण जेटली होंगे अध्यक्ष। सभी राज्यों के वित्त मंत्री होंगे सदस्य। कैबिनेट ने दी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के गठन को मंजूरी। उच्च शिक्षा के लिए आसान शर्तों पर फंड मुहैया आसान होगा। फ्रांस के साथ राफेल सौदा आखिरी दौरे में। सरकार ने सौदे की बारीकियों को अंतिम रूप दिया। जल्द ही होगा ऐलान। बिहार के सिवान में बुजुर्ग दंपति ने आरजेडी नेता शहाबुद्दीन से जान को खतरा बताया। दंपति के 3 बेटों की हत्या के आरोपी है शहाबुद्दीन।
शहाबुद्दीन की जमानत के विरोध में राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता, रिहाई के खिलाफ राज्य भर में धरना आयोजित करने का फैसला। जेडी विधायक गिरधारी यादव को पार्टी का नोटिस, पूछा किन हालात में सुनी सीएम नीतीश की आलोचना, शहाबुद्दीन का स्वागत करने गए थे। लालू प्रसाद यादव ने किया शहाबुद्दीन का बचाव, कहा शहाबुद्दीन ने कोई गलत बात नहीं कही, नीतीश को तकलीफ से भी इनकार। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का विवाद बढ़ा, प्रफुल्ल पटेल ने अकोला में कहा कांग्रेस की वजह से एनसीपी को नुकसान। भोपाल में बीजेपी शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, शिवराज के अलावा देवेंद्र फडणवीस और रघुवर दास शामिल, पार्टी के गरीब कल्याण एजेंडे का ब्लूप्रिंट तैयार। दिल्ली में रोड रेज की एक और वारदात, मामूली बात पर डेंटिस्ट की बेरहमी से पीटा, परिवार वालों की गुहार के बाद भी रहम नहीं आया। दिल्ली में डेंगू मरीज की संख्या 1150 के पार, सितंबर के शुरुआती 10 दिनों में 387 नए केस, अब तक कम से कम 9 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के शाहजहांपुर में रेप पीड़ित की गुहार पर जागी सरकार, आरोपी पति और उसके रिश्तेदार के खिलाफ गैंगरेप का केस, पीड़ित ने सीएम अखिलेश को खून से खत लिखा था। यूपी के बागपत में बुलंद हुई बलोचिस्तान की आवाज, पीएम मोदी से की बलोचिस्तान को आजाद कराने की अपील, बागपत के बलोचपुरा गांव में रहते हैं बलोचिस्तान से आए लोग। लखनऊ में राज्य सरकार के खिलाफ आशा कर्मियों का प्रदर्शन, बेहतर वेतन और सुरक्षा की मांग। कानपुर में डूबती जिंदगी को मिला किनारा, नहर में डूब रहे एक लड़के को लोगों ने बचाया, मोबाइल में रिकॉर्ड हुई जान बचाने की तस्वीरें। दिल्ली में पिछले 1 साल से नहीं बन रहा है राशन कार्ड, कहा जा रहा है कि तय कोटा पूरा होने की वजह से नहीं बनेगा। राजस्थान में जोधपुर सरस डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ दूध, आज से नई कीमतें लागू। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल, पेड़ के नीचे किया जा रहा मरीजों का इलाज। यूपी के देवरिया में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की मनमानी, ड्यूटी के बावजूद गायब रहते हैं डॉक्टर्स, मरीज परेशान, देखने वाला कोई भी नहीं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डूबने से 2 लोगों की मौत, 3 लोगों को बचाया गया, नदी में गिरने से हादसा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का सरेंडर, 10 नक्सलियों को पुलिस से मिली असिस्टेंट कांस्टेबल की जिम्मेदारी, 12 नक्सलियों को होमगार्ड में मिली जगह। के मंडला में 3 लोगों की मौत, कुएं में गिरने की वजह से हादसा, वन विभाग के रेस्क्यू से पहले जान गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5 साल की बच्ची का अपहरण, 3 घंटे के बाद भी नहीं लगा सुराग। यूपी के बलिया में पेट्रोल पंप पर लूट, नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर कर्मचारी से बैग छीना था, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। एमपी के जबलपुर में छेड़खानी से परेशान एक लड़की ने किया सुसाइड, जहर खाकर दी जान, 5 लड़कों पर लगाया था परेशान करने का आरोप। एमपी के रायसेन में छेड़खानी से परेशान 2 सखी बहनों ने खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में दोनों हॉस्पिटल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चोरी के आरोप में नाबालिग पर जुल्म, 4 युवकों ने बेरहमी से की पिटाई, पीठ पर चोट लिखकर पूरे इलाके में घुमाया, एफआईआर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार। यूपी के शामली में रोडवेज बस ने मारी टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर, नेपाल की एक महिला समेत 9 लोग घायल। राजस्थान के बीकानेर में करोड़ों रुपए के सट्टे का पर्दाफाश, जुआ खेलने वाले 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार, लैपटॉप मोबाइल के अलावा कैश भी बरामद। बीकानेर के डीजी वर्ल्ड शोरूम में हंगामा, स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ के बाद आग लगाई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 3 लड़कियों पर तेजाब से हमला, ट्यूशन के बाद घर लौटते समय हुई वारदात, आरोपी फरार। यूपी के हापुड़ में एसडीएम की गाड़ी से अवैध वसूली, ट्रक ड्राइवर से लूटा मोबाइल और कैश, गाड़ी में लगी नीली बत्ती। यूपी के झांसी में 2 महिलाओं ने की ज्वेलरी शॉप में चोरी, पलक झपकते ही सोने की चूड़ियां की पार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की तस्वीरें। राजस्थान के झुंझुनू में बुजुर्ग किसान की हत्या, बदमाशों ने मर्डर के बाद की डकैती, 60 से 70 मवेशी लेकर फरार। एमपी के रीवा में महिला से मारपीट, पति सास और ससुर पर मारपीट का आरोप, ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप।
महाराष्ट्र में रत्नागिरी में समंदर किनारे आई ब्लू व्हेल 8 घंटे की मशक्कत के बाद दोबारा समंदर में छोड़ा गया। 47 फीट लंबी मछली का वजन करीब 15 टन। देश के ज्यादातर हिस्सों में कल मनाई जाएगी बकरीद। कश्मीर हिंसा के असर से जम्मू के बाजारों में रौनक नहीं। केरल में आज ही मनाई गई ईद। बड़ी तादाद में लोगों ने मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ी। कल से शुरू होगा ओणम। राजस्थान में ईद पर बकरों की ऑनलाइन बिक्री। 2000 से लेकर 7 लाख तक के बकरे मौजूद। वाराणसी में भी ऑनलाइन बकरों की डिमांड। ऑर्डर देने के बाद घर पर मिल रहा बकरा। मुंबई में गणपति के दरबार में पहुंचे इमरान हाशमी। इमरान ने पत्नी परवीन के साथ किए बप्पा के दर्शन। वाराणसी में गणपति का अनोखा भक्त आंख पर पट्टी बांधकर बना था पेंटिंग। अब तक 4 लाख से ज्यादा पेंटिंग बनाई। शेयर बाजार में आज चौतरफा बिकवाली। सेंसेक्स 444 और निफ्टी 151 अंक गिरकर बंद। आईटी को छोड़ सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया बोलेरो का नया मॉडल पावर प्लस। 1 लाख रुपए सस्ती। मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 6,59,000। माइक्रोसॉफ्ट बंद कर सकती है लूमिया फोन की बिक्री। दिसंबर तक मौजूदा स्टॉक की बिक्री होगी। वैन बेटा की रिपोर्ट के हवाले से खबर। फिलहाल बाजार में लूमिया के 4 फोन मौजूद हैं। बांग्लादेश में बकरीद पर ट्रेन और नाव में जबरदस्त भीड़। ढाका से अपने अपने घर जाने वाले लोगों को दिक्कत। लंदन की टेम्स नदी में बोट पर लगी आग। बाल बाल बची 150 से ज्यादा लोगों की जान। अमेरिका के नेवादा में छोटा विमान एयरपोर्ट के पार्किंग में क्रैश। हादसे में प्लेन पर सवार 3 लोगों की मौत। अमेरिका के डेनवर में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस। महिला ड्राइवर की मौत। दर्जन भर से ज्यादा घायल। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ से बुरा हाल। करीब 150 लोगों की मौत। 400 लापता। एक घर से ज्यादा लोग बेघर। चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस में रशिया की सेना के साथ चीन का साझा अभियान। 8 दिनों तक चलेगी ये नेवल ड्रिल। टर्की के वेन शहर में कार ब्लास्ट। धमाके में करीब 50 लोग घायल हुए। 2 पुलिसकर्मी शामिल। कई घायलों की हालत गंभीर। हज यात्रा में श्रद्धालुओं ने शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाई। दुनिया भर से करीब 30 लाख लोग जमा है इस वक्त मक्का में। यमन में गृह युद्ध से हालात खराब। अस्पतालों में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी। दुबई में एक युवक ने आसमान से लगाई छलांग। करीब 200 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से कूदा युवक। कैमरा लगाकर रिकॉर्ड की छलांग की तस्वीरें। मेक्सिको में समलैंगिक शादी का विरोध। राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर हजारों लोगों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति ने गे मैरिज को बताया था सही। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 15 सदस्यीय टीम से स्टुअर्ट बिनी और शार्दुल ठाकुर बाहर। विराट करेंगे अगुवाई। राजस्थान क्रिकेट संघ में ललित मोदी का नया दाव। बेटे रुचिर को बनाया अलवर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष। अब आरसीए अध्यक्ष का चुनाव लड़ाने की तैयारी। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक की वर्ल्ड रैंकिंग में छलांग। 58 किलो कैटेगरी के टॉप 5 में पहुंची साक्षी। 4थे नंबर पर बनाई जगह। फिल्म बार बार देखो के ठंडे रिस्पॉन्स से निराश कैटरीना पहुंची दरगाह। फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर बांधा मन्नत का धागा। राज सीरीज की 4थी फिल्म राज रिबूट का जयपुर में प्रमोशन। स्टार कास्ट पहुंची। सोशल मीडिया पर छाई प्रियंका और सनी लियोन की दोस्ती। न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान हुई मुलाकात। सनी ने ट्वीट की तस्वीर। बिग बॉस के सीजन 10 में दिख सकती तृप्ति देसाई। लेकिन शो में आने से पहले रखी शर्त। कहा बिग बॉस की जगह महिला की आवाज सुनाई देनी चाहिए।